अयोध्या में राम मंदिर को लूटा जा रहा है, भयानक तरीके से लूटा जा रहा है। और जब आंदोलन शुरू हुआ था राम मंदिर का, तब भी जो शिलाएँ थी, वो संघ ने लूटा, संघ के लोगों ने लूटा। कल भी मैंने इस पे एक इंटरव्यू किया और उस समय रामहंस परमदास जी ने ये मामला मीडिया में आया था, वो भी मैं कहूँगा मिंटू को दिखाने के लिए कि 1200 करोड़ करीब लूटा गया उस समय। आज अयोध्या को भरपूर लूटा जा रहा है। ऐसे-ऐसे ट्रस्टी जिनके घर में खाने को नहीं थे, साइकिल से चलते थे, वो आज अरबपति हो गए हैं, करोड़पति नहीं अरबपति हो गए हैं कमल भाई इस 4 साल में। इस राम मंदिर के संगी लूट पर आप खबर पर देख रहे होंगे, आप क्या कहोगे? संदीप भाई, जब मुगल लोग या उससे उसके बाद वाले लोग या उससे पहले वाले लोग जब भारत पे हमला करते थे, तो वो जो हिंदुओं पे हमला करते थे, वो लार्जली हिंदुओं के प्रतीकों को तोड़ते थे, हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए। अब वो प्रतीक क्या-क्या थे? आपने इस पे फेसबुक पे एक पोस्ट भी डाला था। जैसे वो हमारी मूर्तियों को चुराते थे। आज भी देखें तो यूरोप में बहुत सारी पुरानी हिंदू हेरिटेज मूर्तियाँ मिल जाएँगी, जिसको वो मंदिरों से चुरा-चुरा के ले गए थे लुटेरे। वो हमारी मूर्तियों को तोड़ते थे। वो हमारे मंदिरों को तोड़ा उन्होंने। केवल ये दिखाने के लिए कि देखो, और मंदिरों को तोड़ के उनकी सीढ़ियाँ बना रहे हैं, उनके ऊपर मस्जिद बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं। दूसरा, हिंदू अपनी महिलाओं की बहुत इज़्ज़त करता था, तो वो महिलाओं का बलात्कार करते थे। तीसरा, हिंदू गाय की बहुत इज़्ज़त करता था, तो वो गाय को काटते थे। केवल ये दिखाने के लिए कि हाँ, हम जो है मतलब केवल हिंदुओं को बुरा महसूस कराने के लिए। तो और वो सन्यासियों की बेइज़्ज़ती करते थे। लेकिन उन्होंने भी सन्यासियों की, हिंदू सन्यासियों की इतनी बेइज़्ज़ती नहीं कर पाए, जितनी कि इन्होंने की है। इन सारे पैमानों पर अगर हम देखें, तो मुगलों से आज की जो बीजेपी है और आज की जो सरकार है और ये जो आरएसएस है, ये कम से कम 10 कदम, 100 कदम आगे मिलेंगे। ये पीछे नहीं मिलेंगे। और फिर भी ये हिंदू बने हुए हैं, हिंदू हृदय सम्राट बने हुए हैं। मूर्तियों को ये चुरा रहे हैं और चुरा-चुरा के अमीर बन रहे हैं। मंदिरों को ये तोड़ रहे हैं, मूर्तियों को ये तोड़ रहे हैं, सन्यासियों की बेइज्जती ये कर रहे हैं, और अपने नकली सन्यासियों को खड़ा कर रहे हैं। गाय का तो इन्होंने आपने बताया ही है कि पूरा ही खत्म कर दिया है। गंगा जी में इतने नाले मिलाए हैं। अभी मैं एक 2010 का शंकराचार्य जी का एक बयान देख रहा था। ये जो गाय की ये जो गंगा बचाओ गंगा। आंदोलन जब चल रहा था 2010 में। उस समय का शंकराचार्य जी का बयान है कि गंदा पानी और मुझे ये समझ में नहीं आता कि गंदा पानी और साफ पानी आप एक जगह पे मिलाते ही क्यों? भाई, एक गंदा पानी है, एक साफ पानी है, एक नाले का पानी है वो सीवर-वीवर का, और एक बिल्कुल साफ पानी है। साफ पानी को साफ पानी की तरह रखिए, गंदे पानी को गंदे पानी की तरह रखिए। आप इन दोनों को मिलाते क्यों? इस मिलाने का और कोई कारण नहीं है सिवाय ये दिखाने के लिए कि हम गंगा को खत्म कर देंगे। और गंगा को खत्म करने का केवल एक ही पर्पज़ है, क्योंकि गंगा हमारी आराध्य है। और ये गंगा को इस तरह से दिखाया जाए कि देखो, तुमसे तो अपनी गंगा नदी साफ नहीं होती, तुम क्या वो करोगे? हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। जैसे कांग्रेस हिंदू कोड बिल के नाम से हिंदुओं को बुरा दिखाती थी, हिंदुओं को बदनाम करती थी, उसी तरह से बीजेपी हर वो मौका लेती है जिससे कि हिंदुओं को बदनाम किया जा सके, जबकि काम इनके खुद के हैं। तो खैर आप देखिए गंगा पे 40,000 करोड़ का बजट, जीरो कहीं है। आप वाराणसी में गंगा इस घाट में नहा नहीं सकते, बदबू आती है। गंगा विलास के नाम से गंगा में मलमूत्र वाला क्रूज चला दिया। उसमें विलास हो रहा है। गंगा जी के माता के छाती पर विलास चल रहा है। लोग दारू पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं। मतलब इतना अधर्म तो मुगल अंग्रेजों ने हिम्मत भी नहीं की थी जितना अधर्म ये कर रहे हैं। मुगल अंग्रेज हमारे शरीर को क्षति पहुंचा रहे थे, ये तो आत्मा को क्षति पहुंचा रहे हैं संदीप भाई। ये बिल्कुल अंदर जाकर आत्मा को क्षति पहुंचा रहे हैं। वो तो हमारे शरीर पे हमला कर रहे थे, मुगल अंग्रेज तो। और एक मेरी ये समझ में नहीं आता कि चाहे कोई सरकारी अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे ये इस तरह के ये राम मंदिर के ट्रस्ट में ये बाबा हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जैसे ही कोई सरकारी अधिकारी बिल्कुल एकदम गरीब आएगा कि ऑटो रिक्शा चलाने वाला बना आईएएस, ऑटो रिक्शा चलाने वाले का बेटा बना आईएएस, और 10 साल बाद पता चलेगा कि अब उसका बंगला भी हो गया, अब उसकी गाड़ी भी होगी, अब उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी भी होगी। ये आएगा कि ये जो नेता है, विधायक, इनके पास तो टूटी हुई चप्पल थी, बिल्कुल टूटी चप्पल में घूमते थे। और फिर ये आएगा कि देखो 5 साल ये विधायक रहे, 5 साल ये नेता रहे, उसके बाद अब इनके पास ये बंगला भी हो गया, गाड़ी भी हो गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया। इनकी सैलरी तो फिक्स ही है ना, सैलरी तो हमें पता ही है, हुँ। लेकिन फिर भी हो जाता है। और देखिए बिल्कुल सामने आमने-सामने हो रहा है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता।
इसी कुछ तरह से नहीं। ये जो राम मंदिर ट्रस्ट में जितने भी लोग आए हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये अमीर कैसे बन रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। ट्रस्ट में तो तनख्वाह भी 20,000 तनख्वाह है, और तनख्वाह भी नहीं है। आपको मैं कहूँगा, आज एक खबर किसी और के थ्रू मैंने डाला है, किसी और का साभार लेके, जो इसका एक ट्रस्टी अनिल मिश्रा, अयोध्या का पहला प्राइवेट घर जिसमें लिफ्ट लग रहा है, लगा हुआ लिफ्ट लगा रखा है इसने, और ये सिर्फ हेमोपैथिक का झोला छाप डॉक्टर था। आज इसकी घर करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है। इसी का उपयोग करके चंपत राय ने सिर्फ 5 मिनट में 2 करोड़ की संपत्ति 18.5 करोड़ में बेच दिया राम मंदिर ट्रस्ट को, उसका राम मंदिर का हड़पा। आप इसको देखोगे, वहां के सारे लोग कह रहे हैं कि इतना आलीशान बंगला, ये घर, और संघ का अयोध्या में कार्यालय भी, कमल भाई, संघ का झंडे वालान मंदिर लूट के, तो झंडे मालान में 150 करोड़ का कार्य है। झंडे वाला मंदिर में लूट इसलिए कह रहा हूं कि कल इसका भी राज खुलेगा। मंदिर के ट्रस्ट में सारे संघी भरे हुए। उसके बाद अयोध्या में लूट पकड़ में आ रहा है। साकेत निलयम, संघ का इतना बड़ा कार्यालय बन गया, तुम 100 साल में 150 करोड़ के, जो 14 से पहले तुम्हारे कोई महल नहीं बन रहे थे, राम मंदिर बनने के बाद तुम्हारे, उससे पहले तुम्हारे कोई महल नहीं बन रहे थे, और राम मंदिर के बाद तुम्हारे सभी शहरों में बिल्डिंग बन रहे। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और सभी शहरों में बहुत भव्य बिल्डिंग बन रही है, इतनी बड़ी, इतने कॉर्पोरेट के पास नहीं है। आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट हो गए, गूगल हो गए, इनके मुश्किल से 5 शहरों में बिल्डिंग मिलेगी, वो भी इतनी बड़ी नहीं मिलेगी। और आरएसएस की हर शहर में बिल्डिंग है, और कहने को ये 100 करोड़ की शिक्षा पे जीते हैं। ये क्या प्रोडक्ट पैदा करते हैं, ये आम जनता के मन में सवाल नहीं आता, ये क्या प्रोडक्ट पैदा करते हैं जिसके कारण इनकी बिल्डिंग 150 करोड़ की बन गई है, 100 करोड़ की बन गई है, लूट मचा। ये चंपत राय साइकिल से चलते थे, अभी ये फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। ये कहां से आ गया पैसा? खोजी खबर को पढ़ने और ISD रेडियो पर उसे सुनने के लिए लॉगिन करें www.indiaspeakdaily.in।